सर्कुलर मोशन को देखते हैं। जनरल सर्कुलर मोशन समझ में आया? तो मैप करना है यार, थोड़ा पढ़ोगे तब तब होगा ना, एक दिन में कितना ही अच्छा पढ़ा दूंगा। ठीक, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका स्टेटमेंट में ये लिखो कि व्हेन AT इक्वल टू 0, जो पिछला वाला इक्वेशन है ना उसमें व्हेन AT इक्वल टू 0, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है नहीं तो उसकी स्पीड क्या सेम रहेगी थ्रू आउट, राइट। व्हेन AT इक्वल टू 0 ऑब्जेक्ट स्पीड विल बी कांस्टेंट, ऑब्जेक्ट स्पीड इज कांस्टेंट, ठीक है। सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, साथ में लिख दो। वैसे मोशन जहां पे टेंजेंशियल उसकी स्पीड जो है चेंज नहीं हो रही है, सर्कल में घूम रहा है बट उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो सच मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये बताना, ठीक। कि dv बाय dt का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0 ये सही है, या फिर d मैग्नीट्यूड ऑफ dt ये सही। ऑप्शन बी मतलब इसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड जो है चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। पहला वाला क्या रिप्रेजेंट, क्यों गलत, क्यों सही, मतलब ए वाला क्यों गलत है? ये स्पीड इक्वल टू 0 थोड़ी है, हाँ ये बोल रहा है एक्सेलरेशन का ही मैग्नीट्यूड 0, ये दिखा रहा है ए नेट को और ये दिखा रहा है तुम्हारा ए टेंजेंशियल को, समझ में आ रहा है? तो ए नेट तो रहेगा ना क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है, राइट। हेंस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, राइट ना। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि डी ओमेगा बाय डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इक्वल टू 0, ये बोल सकते हैं क्या? अरे बताओ, ये सही है? यस दिस इज राइट, क्योंकि ओमेगा देखो सोचो, उसकी स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही तो स्पीड बाय रेडियस किए तो हर जगह ओमेगा सेम, ओमेगा सेम तो ओमेगा चेंज ही नहीं हो रहा है। डी ओमेगा बाय डी टी अगर 0 नहीं होता तो अल्फा आता, और अल्फा आता तो फिर उसको एंगुलरली स्पीड बढ़ाता चला जाता, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या इसमें मैं बोल सकता हूं, देखो जो टिक कर रहे हैं, जो क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस ये नहीं होगा, ये होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, ये होगा। क्या मैं बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0? ये और ये तो सेम ही है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0, करेक्ट है। अच्छा 0 नहीं सही, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कांस्टेंट? सही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सेलरेशन का बट मैग्नीट्यूड मेरा सेम, बहुत बढ़िया। तो दैट्स इट, ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जेई ने एक क्वेश्चन पूछा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे था, ये है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म में क्या आ रहा होगा? there will be speed will be changing, मतलब d v वेक्टर v का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। आज का पूरा क्लास में तुम लोग को क्वेश्चन कराया नहीं हो, सिर्फ थ्योरी किए हैं, देख रहे हो, इंपॉर्टेंट है थ्योरी, क्या क्या करा रहा हूं। और क्या बोल सकते हैं इसमें, इसके बारे में? एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इक्वल टू 0 बोलेंगे क्या, बताओ? हाँ नॉन यूनिफॉर्म में डी ओमेगा बाय डी टी
विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट बोल सकते हैं क्या? कांस्टेंट तो कभी होगा ही नहीं, मैग्नीट्यूड भी ले लो तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, तो टेंजेंशियल एक आ रहा है, राइट? तो इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज आल्सो वेरिंग। फिर क्या कांस्टेंट बोला जा सकता है इसमें? हाँ, रेडियस कांस्टेंट रहेगा। डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं क्या इस केस में? ठीक है, चलो ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म समझ में आ गया ना। तो अब जो है तुम लोग को सिर्फ डायरेक्शन बताना है नेट एक्सेलरेशन का। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तुम लोग खुद मुझे बताओगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पता है कि एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो टेंजेंशियल को और सेंट्रीपिटल को साथ में लेकर के तुम्हें बताना है, ठीक है ना। इसमें से एक जेई का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन, एक कार जो है ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रहा है, ठीक है, यहां पे था, ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड इंक्रीजिंग, ठीक है ना। तो यहां से मूव करते करते वो यहां पे पहुंच गया है, 2v हो गया है उसकी स्पीड v से, ठीक। अगर यहां से मूव करते करते सर्कल में इसका स्पीड यहां तक पहुंचे तो 2v हो गया है, तो क्या मुझे तुम लोग बता सकते हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म है, राइट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेल मी द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। वैसे डायरेक्शन नहीं, ऐसे 6-8 डायरेक्शन में बता देता हूँ, तुम्हें अप्रोक्सीमेटली बताना है ये किस तरफ रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस। टेल मी द डायरेक्शन ऑफ 5। बताओ बताओ बताओ। 4 और 6 के बीच में। अच्छा, अगर ये एक्सेलरेशन कुछ और भी डाल देता हूँ इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए बी, इसमें बता सकते हो किधर होगा? तुमने बोला 4 और 6 के बीच में होगा तो मैंने और भी डायरेक्शन ऐड कर दिया। ये 5 तुम लोग बोल रहे थे, मैं बोला कि चलो ठीक है इसको और रिफाइन कर देते हैं, 5 से थोड़ा सा नीचे साइड होगा या 5 के से थोड़ा ऊपर साइड होगा? बताओ। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता v से b तो भी तो डायरेक्शन 5 होता। ये बात समझ रहे हो कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता v से लेकर के v तक तो भी एवरेज 5 की तरफ ही दिखता, लेकिन यहां से ये एक्सेलरेट भी करते हुए जा रहा है। किधर एक्सेलरेट कर रहा है? अप्रोक्सीमेटली एवरेज ऊपर की तरफ, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी, रियलाइज हो रहा है ये चीज? ठीक है, समझ में आया ये चीज कि अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन 5 की तरफ होता और वो एग्जैक्ट 5 की तरफ होता। हाँ, इसमें एक सेंट्रीपिटल भी है और एक टेंजेंशियल की तरफ भी है। सेंटर की तरफ हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। जैसे एग्जैक्ट मैं इस पॉइंट पे बात करूं, पॉइंट पी पे, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन एट पॉइंट पी?
5 की तरफ तो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल की तरफ भी है, तो 4 के आसपास। रियलाइज हो रहा है? ये दोनों को देख करके फिर नेट बताना है। ड्रोन क्लियर हो रहा है राइट ना? थोड़ा सा टाइम लेकर के ये समझना है। अब एक काम करते हैं, जेई का क्वेश्चन करते हैं। पेंडुलम स्विंग करते हुए देखियो, जैसे यहाँ अपने पास पेंडुलम है क्या? कोई सा नहीं है। आईडी कार्ड है? ये तो कंपाउंड पेंडुलम होता है, पता है ना? एक होता है सिंपल पेंडुलम, एक होता है कंपाउंड पेंडुलम। सिंपल वो देखियो ना कि एक स्ट्रिंग से एक हैंग कर दिए और उसको ऐसे स्विंग कर दिए, ठीक? उसमें भी दो टाइप का होता है। एक स्ट्रिंग से यहां तक मास आया हुआ है, इसको ऐसे करके ऐसे ऐसे स्विंग कर रहे ना, तो उसको सिंपल पेंडुलम बोलेंगे, सिंपल पेंडुलम। और इसी को ना मैं क्या करूंगा, यहां पे ला करके ऐसे सामने वेलोसिटी दे दूंगा तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है? तो मैं सिंपल पेंडुलम का बात कर रहा हूं, यहां ला करके ऐसे छोड़ दिया गया ऐसे ऐसे। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तुम्हें एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बताना है। यहां पे हैंग कर दिए, दिस वाज वर्टिकल लाइन और दिस आर द एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है ना? पेंडुलम को क्या था, यहां पे हैंग किया हुआ था, यहां के ला करके छोड़ दिया गया, तो वो यहां से स्विंग करते करते आया हुआ है इस जगह तक। दिस वाज इट्स पाथ, ठीक है ना? तो इस पॉइंट पे जब पेंडुलम था, यहां तक ला करके छोड़ दिया गया, ठीक है ना? इस पॉइंट तक ऐसे आया हुआ था। तुम्हें इसका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है, नेट एक्सेलरेशन। 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये होगा, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ये होगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इधर होगा बी, या डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऐसे टेंजेंट में सी होगा। डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, रेडियल कैसे आया? एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्या रेडियल है? टेंजेंशियल क्यों आया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि यहाँ पे जाकर के रखे थे इसकी स्पीड 0 थी, छोड़ दिए तो धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हुई और फिर इधर भी आकर के 0। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब एक सेंट्री, अगर सर्कल में तो सेंट्रीपिटल तो रहेगा ही, गारंटी ले लो, ठीक? मतलब सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन रहेगा ही, और साथ में नॉन यूनिफॉर्म है तो एक टेंजेंशियल भी रहेगा, तो ये टेंजेंशियल। अब जो दोनों तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के बीच में कहीं रहेगा, तो करेक्ट आंसर इज बी। है ये जेई का क्वेश्चन? बहुत टफ था क्या?